पहुंच चुके हैं और वहां पर जो भारी संख्या में आप देख सकते हैं कितनी संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं, प्रधानमंत्री का इंतज़ार कर रहे हैं। और इससे पहले आपने देखा कि प्रधानमंत्री का किस तरह से वहां पर स्वागत किया गया। पारंपरिक स्वागत प्रधानमंत्री का वहां पर किया गया, चाहे वो असम का बिहू नृत्य हो या असम की विभिन्न जनजातियों से जुड़ी हुई जो पारंपरिक नृत्य हैं उससे प्रधानमंत्री का वहां पर स्वागत किया गया और काफ़ी उत्साह वहां पर लोगों में देखा गया है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। और आज का दिन असम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आप देख सकते हैं असम की विभिन्न जो जनजातियां हैं वो अपने पारंपरिक नृत्यों के ज़रिए प्रधानमंत्री का वहां पर स्वागत कर रहे हैं। आज का दिन असम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वक्त प्रधानमंत्री कार्बी आंगलोंग में हैं, दीफू में, और इसके बाद प्रधानमंत्री डिब्रूगढ़ जाएंगे जहां पर वो विकास से जुड़ी हुई कई सौगात राज्य को लोगों को देंगे। विशाल जनसमूह वहां पर मौजूद है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। विशाल जनसमूह वहां पर मौजूद है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। असम के कार्बी आंगलोंग जिले के दीफू से ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री यहां पर विकास और शांति से जुड़ी हुई कई सौगात यहां पर लोगों को देने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं असम के विभिन्न जनजातियों से जुड़े हुए जो पारंपरिक नृत्य हैं उसके द्वारा प्रधानमंत्री का वहां पर स्वागत किया गया है। विशाल जनसमूह वहां पर मौजूद है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए और प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। हो भी क्यों ना, ये एक ऐसा इलाका था जो आज से अगर हम एक दशक पहले की बात करें तो इस इलाके में विकास और शांति से कोसों दूर ये इलाका था। और आज जब देश के प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँच रहे हैं और इस इलाके के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि शायद ही पिछले एक दशक में कोई देश के एक दशक से भी ज़्यादा समय में देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर गए हों। और यही कारण है कि विशाल संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। और जो विभिन्न जनजातियाँ यहाँ पर रहती हैं वो अपने पारंपरिक अंदाज में, पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। और लगातार हम अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर नीचे दिखा रहे हैं कि अमृत सरोवरों को किस तरह से प्रधानमंत्री वहाँ पर क्या कुछ सौगात वहाँ पर लोगों को देने वाले हैं, ये हम लगातार अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं विशाल जनसमूह यहाँ पर मौजूद है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए और पारंपरिक अंदाज में प्रधानमंत्री का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। असम के कार्बी आंगलोंग ज़िले के दीफू से हम ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। असम के नॉर्थ कचार हिल्स का ये इलाका है और जिस तरह का जनसमूह यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वो अपने आप में बयां कर रहा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए और प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहाँ पर लोगों के अंदर उत्सुकता है और किस तरह की खुशी है। ये जो पारंपरिक नृत्य हैं असम के वो ये बताते हैं कि किस तरह की खुशी वहाँ पर है। अभी कुछ ही समय बीता है जब रोंगाली बिहू का समय असम में बीता है और ये एक ऐसा समय होता है। और आइए अब हम आपको सीधे
आज माननीय प्रधानमंत्री जी के उपस्थिति ने इसी शांति, एकता और उन्नति के नए युग को दिशा प्रदान की है। हम उनका जोरदार तालियों से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। अब हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिवादन और स्वागत सम्मान करने जा रहे हैं। मैं असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी और कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के मुख्य कार्यकारी सदस्य श्री तुलीराम रोंगहांग जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अभिवादन करें। ये भेंट की जा रही है कार्बी परंपरागत बैग जारोंग, माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट कर रहे हैं। साथ ही माननीय तुलीराम रोंगहांग जी भेंट कर रहे हैं कार्बी परंपरागत कैप। भेंट की जा रही है कार्बी परंपरागत जैकेट चॉय और ये माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट कर रहे हैं कार्बी परंपरागत जाम्बली अथॉन। साथ ही भेंट की गई है कार्बी पोहो। धन्यवाद महोदय। अब मैं आग्रह करती हूँ कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के मुख्य कार्यकारी सदस्य माननीय श्री तुलीराम रोंगहांग जी से कि वे स्वागत भाषण प्रदान करें। Kardom, Namaskar, Namaste, Juthai Jisunarasong, Mithila, Sevok, Kolombai, Pinilitomang Bong, Kaching Honai Ningajatenai, Pilteng Bongajatang Plop, Iletom Karbiang Long, Apurkim Molong, Prime Minister, Narendra Modi Kahai, ke bang ile tum kata hoi thai le to mi char tep sinang lang liphan karcho lasi Narendra Modi ke hai la pen ke asam governor ile tum long na chetong nundo la pen asam chief minister la pen ke Assam Assembly along deputy speaker ile tum kacheng hamnai kar biricho la pen ke minister ke hai ke don Lapen ke speaker deputy speaker kan bilang autonomous council lapen ke MLA ke hai tom lapen ke dak nilong kam nang cerap pet Karbi Anglong autonomous council EMMC ke don lapen ke Karbi Anglong pen atokano pen ke bang epo phorun epaya phoron sarpi sarphu riso ejang kibi kithi lapen ke jirpo jirpi aprang sinang le tomaphan kadok we phanda Narendra Modi phan karcho laso mai long na chetong ana tomaphan ninga klong pen suri surya kadom paje glo pini lamdon ka chetok KNLF PDC ke UPLA ke PLT songtro kasop central government state government pen Lamdon cetok det pen api pini laso lamdon ateng pen kapi chunjia phanil tom Narendra Modi ke hai ile to malong wang iglo respected world most popular prime minister Adoraniya Narendra Modi ji, honorable governor of Assam and Nagaland Professor Jagadish Mukhi ji, honorable chief minister of Assam Dr. Himanta Biswa Sharma ji, respected Karbi King, Karbi Richo, all honorable ministers, honorable MP, honorable MLA, honorable speaker, deputy speaker, all elected members of Karbi Anglong Autonomous Council, all dignitaries present here, and my dear friends. Extending a hearty welcome to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, I am short of words to express gratitude to him for coming to Karbi Anglong.
to be with us today. This is a historic day indeed, for his words and deeds greatly inspire us. I also welcome the Honorable Governor of Assam and Nagaland, Professor Jagadish Mukhiji. I also welcome once again the most energetic and dynamic leader, the Honorable Chief Minister Himanta Biswa Sarma ji, who has been our mentor and our constant guide to Karbi Anglong. Honorable Prime Minister sir, thanks you for restoring peace in our troubled land, which you successfully established through the able guardianship of Honorable Home Minister Shri Jyoti Amit Shah ji and Honorable Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ji. We are fully confident that all peace agreement signed under your blessings will be honored by the both the Union government and the government of Assam. We also have no doubt whatsoever that all projects agreed in the peace accords will be fully implemented, will bring much needed development in our hilly region. On behalf of the people of Karbi Anglong, I request you to help us take advantage of the peace established by your government by providing us more funds and through direct funding for economic development of our people. Because Karbi Anglong is the oldest 6th scheduled district in India, largest 6th scheduled district in India, bigger than Goa, Sikkim, even Tripura also. We have geographical boundary 10,434 square kilometer above. So we need direct funding, we need increase of annual budget, minimum 5,000 crores for all-round development in Karbi Anglong. We are proud that India is the largest democracy in the world. Let us make India the most unique democracies by further strengthening the 6th scheduled Constitution of India. We do believe that our country, we will be greater. Take lead is a global leadership under the guidance of our beloved Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Lastly, I would like to request that unitedly we want to establish unity, peace, and all-round development in Karbi Anglong and West Karbi Anglong. आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, कार्बी आंगलोंग पधारने पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय असम, जय कार्बी आंगलोंग, भारत माता की। धन्यवाद महोदय। अब मैं विनम्र अनुरोध करती हूं असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी से कि वे अपना बहुमूल्य भाषण प्रदान करें। ভাৰতবৰ্ষৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, অসমৰ সন্মানীয় ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখী ডাঙৰীয়া, কাৰ্বি আলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়া, মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা, যোগেন মহান ডাঙৰীয়া, কাৰ্বি সমাজৰ ৰজা ৰাম সিং ৰংহাং ডাঙৰীয়া, মঞ্চত উপবিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আৰু আজিৰ সভাত উপস্থিত শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, মোৰ লগত একেলগে ক'ব, ভাৰত মাতা কে, ভাৰত মাতা কে। बहुत बहुत धन्यवाद। अद्वितीय कला, संस्कृति और प्राकृतिक संपदा से समृद्ध कार्बी आंगलों का इतिहास में आज एक गौरवशाली दिन है। कार्बी, बोरो, कुकी, डिमासा, मार, गारो, रेंगमा, तिवा, मानताई समेत विभिन्न जनजाति और अजनजाति तथा भाषाभाषी लोगों के मिलन स्थल है कार्बी आंगलों। एक लंबी अंतराल के बाद इस कार्बी आंगलों भूमि में देश का माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है।
प्राकृतिक संपद, प्राचीन प्रज्ञा और रंग बिरंगी लोक संस्कृति से समृद्ध कार्बी भूमि में मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन से एक नया ऊर्जा का संचार हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी को सही दिल से असम का ये पवित्र भूमि में, कार्बी आंगलंग का ये पवित्र भूमि में स्वागत करता हूं। डॉक्टर भूपेन हजारिका जी ने लिखा था, कार्बी माने पहाड़, आंगलंग माने मानु, कार अर्थे पोहर और बी माने कर्म। कार्बी जातिर आदर्श हल कर्म माने धर्म। श्रद्धा राइज, আজি आमार बाबे एक अत्यंत गौरवर दिन जे भारत सरकार অসম सरकारों उद्योगत कार्बी आंगलंगर 6টা उग्रपंथी संगठनर लगत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरियार आशीर्वादत जुआ सेप्टेम्बर माहत कार्बी शांति चुक्ति स्वाक्षरित होइसिल। এই कार्बी शांति चुक्ति स्वाक्षरित होवार पिছত আজি प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरियाय এই ঐক্য শান্তি আৰু বিকাশৰ সমাবেশত আমাৰ মাজত যোগ দিব আহিছে। আজিৰ এই দিনটোতে प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरियाय प्राय 220 कोटी टकारे मानजात এখন पशु चिकित्सा महाविद्यालय, प्राय 200 कोटी टका बेरे पश्चिम कार्बी आंगलंगत এখন कृषि महाविद्यालय और 43 कोटी टका बेरे ओम पेनाइट सरकारी महाविद्यालय आधारशिला स्थापन करिब। 2014 सनर परा এই कार्बी आंगलंगक उन्नयনৰ নতুন শিখৰলৈ লৈ যাবৰ বাবে राज्य सरकारे काम কৰি আহিছে। ডিফুত मेडिकल कॉलेज, कार्बी आंगलंगर स्टेट यूनिवर्सिटी और कार्बी आंगलंगत नतुन विमानबंदर এই গোটেইবিলাক कार्बी शांति चुक्तिर अधीनत राज्य सरकारे सम्पादन करिब। श्रद्धा राइज, आजिर दिनटो आमार बाबे अत्यंत गुरुत्वपूर्ण और आजिर दिनटो कार्बी आंगलंगर इतिहासे सदाय स्मरण करिब। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर हमारी सरकार ने असम के प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर के निर्माण की योजना भी बनाया है। आज दीफू में माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेगा। आजादी का 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर राष्ट्र को समर्पित एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस अभियान के तहत पानी की हर बूंद को बचाने और हमारी जलाशयों को पुनर्जीवित करने के लिए असम में लगभग 3000 अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक सरोवर को 1 वर्ग हेक्टेयर भूमि में निर्माण किया जाएगा। अमृत सरोवर से जुड़े प्रत्येक ग्रामीणों की पर्याप्त पानी मिलेगा, मत्स्य पालन में वृद्धि होगी और वृक्षारोपण के जरिए परिवेश भी सुरक्षित होगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महात्मा गांधी एनरेगा, असम सरकार की समग्र ग्रामीण विकास योजना, ये सब कार्यक्रम को एक जगह में लाया जाएगा और ये अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि कार्बी जनता और असम का जनता, ये जो आपने हमको शांति दिया है, ये शांति हम मिल के बरकरार रखेगा और असम को भारत का एक प्रगतिशील और विकसित राज्य तक पहुंचाते रहेगा। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको दिल से शुक्रिया देना चाहता हूं। 2014 का बाद आपने उत्तर पूर्व में त्रिपुरा में ब्रू एकॉर्ड किया, फिर बाद में असम में बोडो एकॉर्ड किया, NLFT का एकॉर्ड किया और आज आप कार्बी आंगलंग में एकॉर्ड किया और साथ साथ में आप असम का धरती से 60% एरिया से डिस्टर्ब एरिया आइन और आर्म्ड स्पेशल एक्ट को भी आपने उठा लिया और असम में एक विकास का एक नया शुरुआत किया। प्रधानमंत्री जी, आपका आशीर्वाद असम का जनता का साथ बना रहे।
आपका मार्गदर्शन हमें हर दिन मिलते रहे, ये मैं कामना करता हूं। एट लास्ट मैं रंगबंग तेरंग जी का एक छोटा सा कविताओं से मेरा वाणी को विराम देता हूं। तिमिरा सन्न এই কাৰ্বি আলঙত পোহৰ বিলাও আমি পোহৰ বিলাও, যুগ যুগলৈ অজ্ঞান ৰাক্ষসিক জ্ঞান প্ৰদীপেৰে বিনাশ কৰাও, কাৰ্বি কছাৰী ডিমাচা ৰেংমাৰে অসমীয়াই শিৰ উজ্বলাও, সেউজী পৃথিৱীত সেউজ মনেৰে কাৰ্বি আলঙত পোহৰ বিলাও, अंधेरे से घिरा ये कार्बी आलंग इसको रोशन करे हम, रोशन करे हम, युग युगों का अज्ञानी रूप से राक्षस को ज्ञान के दीपक से विनाश करे हम, कार्बी कसारी डिमासा रेंगमा से असम मातृभूमि का शीश उज्जवल करे हम, इस हरी भरी धरती में उज्जवल मन से कार्बी आलंग को रोशन करे हम। कार्बी आलंगर राइज बहुत সৰু সৰু ৰাজ্যত নথকা আজি ডাঙৰ বিকাশ কাৰ্বি আলঙত হৈছে। কাৰ্বি আলঙক অসমৰ ভিতৰতে এখন জাকত জিলিকা জিলালৈ আৰু জাকত জিলিকা অঞ্চললৈ আমি ৰূপান্তৰ কৰিম। মোৰ লগত একেলগে ক'ব, ভাৰত মাতা কি, নৰেন্দ্ৰ মোদী, নৰেন্দ্ৰ মোদী, নৰেন্দ্ৰ মোদী। বহুত বহুত ধন্যবাদ। आपके कुशल नेतृत्व ने हमारे राज्य को चारों दिशाओं से उन्नति में तीव्र गतिमान बनाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवी और सज्जनों, स्वतंत्रता के 75वें साल के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव देश में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से असम सरकार जल संपदा संरक्षण के लिए प्रत्येक जिले में न्यूनतम 75 अमृत सरोवर के निर्माण की पहल की है, जिसका शुभारंभ आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होने जा रही है। इसी परियोजना के ऊपर आधारित एक ह्रस्व चित्र अब आपके सामने प्रस्तुत है। भूजल एक अनमोल प्राकृतिक संसाधन है। देश के स्वप्नदृष्टा प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शिता, नेतृत्व एवं अथक प्रयास से अटल भूजल योजना, नमामि गंगे, जल जीवन मिशन, कैच द रेन जैसे निरंतर प्रयासों के साथ आज देश में जल संरक्षण का विषय एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मिशन अमृत सरोवर को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जल संरक्षण के विजन और संकल्प को मजबूती देने वाला अहम कदम है। आजादी के अमृत महोत्सव की याद में हमारी भावी पीढ़ी को कुछ देने के संकल्प को पूरा करने के लिए हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने और संकल्प को दृढ़ता के साथ कार्यान्वयन की दिशा में आगे बढ़ रही है मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में असम सरकार। राज्य सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम्य उन्नयन योजना और मीन विभाग के संयुक्त प्रयासों से सफल कार्यान्वयन के लिए एक रूपरेखा भी विकसित की है। ये परियोजना किसानों, महिलाओं और आम आदमी के समग्र विकास को सुनिश्चित करेगी। असम मॉडल में 1 हेक्टेयर में मत्स्य पालन के साथ साथ व्यवसायिक वृक्षारोपण की 3 परतें, एक वॉकिंग शेड और घेरा लगाने का प्रावधान है, जिसका संचालन महिला स्वयं सहायता समूह के क्लस्टर लेवल फेडरेशन द्वारा किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये एक अभूतपूर्व कदम है। ये किसान और मत्स्य पालन से जुड़े सभी को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा। अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर मिशन के अधीन 5000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में कुल 2625 अमृत सरोवर बनाए जाने का प्रस्ताव है। जल संरक्षण गांव की खेत खलिहानों के लिए एक वरदान साबित होगा। इसी तरह ये अमृत सरोवर आत्मनिर्भर भारत का एक मजबूत बुनियाद बनकर देश के विकास को नई ऊंचाइयों में ले जाएगा। सुरक्षित भविष्य की ओर नई पीढ़ी की एक आशा की किरण, अमृत सरोवर मिशन।
हेलो। अब मैं विनम्र आग्रह करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वे आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर 2985 अमृत सरोवर निर्माण का अपने कर कमलों द्वारा शुभारंभ करें। साथ ही मिशन अमृत सरोवर कार्यक्रम के लिए एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई है, जहां प्रस्तावित अमृत सरोवर स्थानों के बारे में भी बताया गया है। इस पुस्तिका का विमोचन करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं। मिशन अमृत सरोवर मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट यानी कि कार्बी एकॉर्ड के अंतर्गत 3 शैक्षिक अनुष्ठानों का शिलान्यास अब होगा, जिसके जरिए इस क्षेत्र में शैक्षिक विकास को अत्यधिक बढ़ावा मिलेगा। अब मैं निवेदन करती हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वे मांझा में निर्माण होने वाले वेटरनरी कॉलेज का शिलान्यास करें। कोलोगा पश्चिम कार्बी आंगलोंग में निर्माण होने वाले कृषि महाविद्यालय का शिलान्यास करने के लिए मैं अब माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूं। जोरदार तालियां दर्शकगण। अब मैं ओमपानाय पश्चिमी कार्बी आंगलोंग में निर्माण होने वाले आदर्श सरकारी महाविद्यालय का शिलान्यास करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूं। जोरदार तालियां दर्शकगण। आज का दिन इस राज्य के इतिहास में एक बड़ा और महत्वपूर्ण दिन साबित होगा। अब मैं विनम्र निवेदन करती हूं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे आज के इस सभा को संबोधित करें। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। भारत माता की, भारत माता की। कार्बी आंगलोंग कोर्टे इंजीर केडो आम अफांता नेली कार्डोम पजिरिगलो। असम के राज्यपाल श्री जगदीश मुखी जी, असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी, कार्बी राजा श्री राम सिंह रोंगहांग जी, कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल के श्री तुलसीराम रोंगहांग जी, असम सरकार में मंत्री श्री पीयूष हजारिका जी, जोगेन मोहन जी, संसद में मेरे साथी श्री होरेन सिंह बेजी, विधायक श्री भावेश कलिता जी, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण और कार्बी आंगलोंग के मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मुझे जब जब आपके बीच आने का मौका मिला है, आपका भरपूर प्यार, ये आपका अपनापन ऐसा लगता है जैसे ईश्वर के आशीर्वाद मिल रहे हैं। आज भी इतनी बड़ी संख्या में आप यहां आए, दूर दूर से हमें आशीर्वाद देने आए।
और वो भी उमंग, उत्साह और उत्सव के मूड में रंग बेरंगी अपनी परंपरागत वेशभूषा में। और जिस प्रकार से यहां प्रवेश द्वार पर यहां के सभी जनजातियों ने अपनी पारंपरिक परंपरा के अनुसार हम सबको जो आशीर्वाद दिए, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों और बहनों, ये सुखद संयोग है कि आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब हम इस धरती के महान सपूत लचित बोरफुकान जी की 400वीं जन्म जयंती भी मना रहे हैं। उनका जीवन राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र शक्ति की प्रेरणा है। कार्बी आंगलोंग से देश के इस महान नायक को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, भाजपा की डबल इंजन की सरकार जहां भी हो, वहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी भावना से काम करते हैं। आज ये संकल्प कार्बी आंगलोंग की इस धरती पर फिर एक बार सशक्त हुआ है। असम की स्थायी शांति और तेज विकास के उसके लिए जो समझौता हुआ था, उसको आज जमीन पर उतारने का काम तेज गति से चल रहा है। उस समझौते के तहत 1000 करोड़ रुपए के अनेक प्रोजेक्ट का शिलान्यास आज यहां पर किया गया है। डिग्री कॉलेज हो, वेटरनरी कॉलेज हो, एग्रीकल्चर कॉलेज हो, ये सारे संस्थान यहां के युवाओं को नए अवसर देने वाले हैं। साथियों, आज जो शिलान्यास के कार्यक्रम हुए हैं, वो सिर्फ किसी इमारत का शिलान्यास नहीं है। ये सिर्फ किसी कॉलेज का, किसी महाविद्यालय का, किसी इंस्टीट्यूशन का शिलान्यास नहीं है। ये मेरे यहां के नौजवानों के उज्जवल भविष्य का शिलान्यास है। उच्च शिक्षा के लिए यहीं पर अब उचित व्यवस्था होने से गरीब से गरीब परिवार भी अपनी संतान को बेहतर शिक्षा दे पाएगा। वहीं किसानों और पशुपालकों के लिए भी इन इंस्टीट्यूशन से यहीं पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो पाएगी। इन प्रोजेक्ट्स के अलावा समझौते के जो दूसरे पहलू हैं, उन पर भी असम सरकार लगातार कदम उठा रही है। हथियार छोड़कर जो साथी राष्ट्र निर्माण के लौटे हैं, उनके पुनर्वास के लिए भी निरंतर काम किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, आजादी के अमृत महोत्सव में
देश ने जो संकल्प लिए हैं उसमें से एक महत्वपूर्ण संकल्प है अमृत सरोवरों के निर्माण से जुड़ा हुआ। हर जिले में कम से कम 75,000 अमृत सरोवर के निर्माण का लक्ष्य, इतना बड़ा लक्ष्य लेकर के आज देश आगे बढ़ रहा है। कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर से मैंने इसकी शुरुआत की थी। मुझे खुशी है कि आज असम में भी 2600 से भी अधिक अमृत सरोवर बनाने का काम शुरू हो रहा है। ये सरोवरों का निर्माण पूरी तरह से जन भागीदारी पर आधारित है। ऐसे सरोवरों की तो जनजातीय समाज में एक समृद्ध परंपरा भी रही है। इससे गांव में पानी के भंडार तो बनेंगे ही, इसके साथ साथ ये कमाई के भी स्रोत बनेंगे। असम में मछली तो भोजन और आजीविका का एक अहम साधन है। इन अमृत सरोवरों से मछली पालन को भी खूब लाभ मिलने वाला है। भाई और बहनों, आप सभी ने बीते दशकों में एक लंबा समय बहुत मुश्किलों से गुजारा है, लेकिन 2014 के बाद नॉर्थ ईस्ट में मुश्किलें लगातार कम हो रही है, लोगों का विकास हो रहा है। आज जब कोई असम के जनजातीय क्षेत्रों में आता है, नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों में जाता है, तो हालात को बदलते देखकर उसे भी अच्छा लगता है। कार्बी आंगलॉन्ग या फिर दूसरे जनजातीय क्षेत्र, हम विकास और विश्वास की नीति पर ही काम कर रहे हैं। साथियों, आप भली भांति जानते हैं, मैंने आपकी समस्याओं को, इस क्षेत्र की दिक्कतों को आप ही के परिवार के एक सदस्य के रूप में, आप ही के एक भाई की तरह, आप ही के एक बेटे की तरह मैंने हर मुसीबत को समझने की कोशिश की है। और आपने मुझे बुद्धि से कम दिलों से ज्यादा समझाया है। आपने हर बार मेरे दिल को छू लिया है, मेरे दिल को जीत लिया है। जब परिवार के सदस्य के रूप में हम सब एक परिवार की तरह समाधान खोजते हैं, तो उसमें एक संवेदनशीलता होती है, दर्द और पीड़ा का एहसास होता है, आपके सपनों को समझ पाते हैं, आपके संकल्पों को समझ पाते हैं, आपके नेक इरादों की इज्जत करने के लिए जिंदगी खपाने का मन कर जाता है। साथियों, हर इंसान को, असम के इस दूरदराज क्षेत्र के लोगों को भी, जंगलों में जिंदगी गुजारने वाले मेरे नौजवानों को भी
आगे बढ़ने की तमन्ना होती है, इच्छा होती है। और इसी भावना को समझते हुए आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके सपने हम सबके संकल्प बने और आप और हम मिलकर के हर संकल्प को सिद्ध करके रहे, इस काम के लिए हम भी जुटे हैं, आप भी जुटे हैं, मिलकर के जुटे हैं और जुट करके जीत भी पाने वाले हैं। भाइयों और बहनों, आज पूरा देश ये देख रहा है कि बीते सालों में हिंसा, अराजकता और अविश्वास की दशकों पुरानी समस्याएं कैसे उसका समाधान किया जा रहा है, कैसे रास्ते खोजे जा रहे हैं। कभी इस क्षेत्र की चर्चा होती थी तो कभी बम की आवाज सुनाई देती थी, कभी गोलियों की आवाज सुनाती देती थी। आज तालियां गूंज रही हैं, जयकारा हो रहा है।